सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। मैं आपको जो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको कैसे याद करेंगे और उसका बेसिक चीज़ें क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है। आप देख सकते हो 1 2 3 तीन फार्मूला है हमारे पास। तो इन तीनों का एप्लीकेशन हम देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 + 3 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 3 होल स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो डायरेक्टली आप बोलोगे +3 का मतलब होता है 5। ठीक है, ये हो गया 5। 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर होता है 25। यानी अगर हम बात करेंगे कि 5 का होल स्क्वायर क्या होता है तो यू विल राइट 5 × 5, यानी ये हो गया 5 × 5। इसका मतलब होता है 25। ये हो गया आंसर। तो चलिए, ये एक तरीका है। अगर हम इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे, ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन के लिए तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूला में फिट करके बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसको अगर हम यूज करते हैं फॉर्मूला में फिट करके तो दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला आप देखो a + b होल स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है कि इसको मैं a मानूंगा और इसको मैं b मानूंगा। तो a + b होल स्क्वायर, यानी a और b के जगह में हमको याद करके उसकी वैल्यू को रखना है। a मतलब हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × जब कुछ नहीं है साइन, कोई मतलब नहीं है, आप उसको लिख सकते हो 2 × 2 प्लस सॉरी × 3। 2ab हो गया प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने इसको लिखा है तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 2 प्लस, अब इसको आपस में मल्टी करेंगे तो 2 × 2 मतलब 4, 3 3 12। तो ये हो गया हमारा 12 और प्लस यहाँ पे आपका कितना हो गया 3 × 3। तो ये हो गया, आपने लिखा है 3 × 3, ये फॉर्मूला। उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 आया है प्लस ये 12 आया है और ये आ गया 9। तो ये आ गया 21, यानी ये हो गया 25। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो निकाला 25 और यहाँ पे जो 21 निकाला दोनों सेम। यानी अगर हम बात करते हैं एक सिंपल से कैलकुलेशंस की, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस पे चलता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। डिफिकल्ट कैलकुलेशंस का मतलब होता है कि जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है 3 + √2 होल स्क्वायर। तो इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पे जैसे प्लस करके सॉल्व किया था तो आ गया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप इसको फॉर्मूले में यूज करते हो तो आप लिखोगे, यानी ये हो गया आपके लिए a और ये हो गया आपके लिए b। तो a स्क्वायर मतलब 3 × 3 स्क्वायर हो गया प्लस 2 × a × b प्लस यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला ये जो है आपके पास √2 है। तो इसका मतलब होता है √2 × √2। ये हो गया 2 बार। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं ये इक्वल्स टू क्या होगा 3 × 3 मतलब 9 प्लस इसमें कौन कौन सा मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं है, रूट अलग है। तो 3 × 2 = 6 √2 प्लस √2 जब दो रूट होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी वो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, एक ही रूट में आ जाते हैं। 9 प्लस 6 √2 प्लस √4। अब √4 का रूट जो होता है 2 होता है, तो मैं आप लिखूंगा 9 प्लस 6 √2 प्लस 2। √4 का जो होता है वो 2 होता है। अब यहाँ पे 9 और ये तो 6 √2 है, यानी एक डिफरेंट कंपोनेंट है, यानी एक जो एलिमेंट है एकदम अलग ही एलिमेंट है, √2 के साथ एलिमेंट है। तो इसको हम किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, 9 अकेला है और 2 अकेला है जो आपस में सेम टाइप का एलिमेंट दिख रहा है, तो इसीलिए सेम टाइप में ऐड हो सकता है। तो 9 + 2 11 हो गया और प्लस 6 √2। तो इस तरह से आपने देखा
कि इसका जो आंसर है वो ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि जब मैं फॉर्मूला में फिट किया तो इजीली ये सॉल्व हो गया। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है उस पर हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन देखना है, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे हमको ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, उसके बीच में माइनस साइन है। ए स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 माइनस 2ab 2 इंटू √3 इंटू √2 ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2। आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो √3 दोनों का रूट है, तो इसीलिए इसके जो एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो √3 इंटू √3 माइनस, अब ये 2 है, ये √3 है, √2 है, तो इसका मतलब है 2 बाहर ही रहेगा और दूसरा जो होता है 3 इंटू 2 हो जाएगा। आपको ध्यान देना है ये चीज़, प्लस साइन √2 इंटू 2 ये हो गया। तो ये हो गया √9, ये हो गया 2√6 प्लस √4। अब आपको पता होगा √9 का मतलब होता है, स्क्वायर रूट 9 का मतलब 3 होता है। 2√6 हो गया और उसके बाद जो होता है प्लस साइन 2। तो ये 3 और ये 2 एक जैसे ये नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ रूट जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो 3 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 के आगे प्लस है, ये 2 है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, माइनस 2√6 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह -2√6 जो मैंने सेकंड जो आपका फॉर्मूला है उसमें फिट बैठता है। अब हम लोग थर्ड वाले फॉर्मूला को इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसका यूज़ क्या है देखते हैं। हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है बहुत बेसिक फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। तो एक फॉर्मूला लेते हैं, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो a मतलब √3, b मतलब √2, तो यहाँ भी √3 है, तो यानी ये a होगा, ये b होगा। तो देखो एक तरीके से जब हमने इसका नाम दे दिया है तो एक तरीके से फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब है ऊपर वाले फॉर्मूला में डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर। तो इसका मतलब है कभी भी फॉर्मूला फिट करना है तो सबसे पहले देख लो कि आपके फॉर्मूला में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर आपके फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला। तो मैं जब इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि √3 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन, डेफिनेटली मैंने बोला था माइनस साइन लगेगा, यानी माइनस वाले जो एलिमेंट पोर्शन है, यानी यहाँ पे आपको देखना है √3 पहले है फिर माइनस के बाद √2 है। तो इसका मतलब है √3 का होल स्क्वायर माइनस साइन √2 का होल स्क्वायर। बहुत सीधी सी बात है। अब इसको जब ये करोगे तो √3 इंटू
√3, ठीक है, माइनस √2 इंटू √2, तो इसका मतलब होता है √9 माइनस √4। तो इसका मतलब हुआ है कि √9 का होता है डायरेक्टली आपको पता है 3 होता है, और 4 का होता है 2 होता है। तो आंसर आपका आया है 1। तो दिस इज़ योर आंसर। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाते हो इंडिविजुअली तो ये बहुत लंबा समय लेगा। फॉर्मूला में फिट करते हो, देखिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में आपका इसका सॉल्यूशन निकल आ रहा है। अब अगर आपको मैं यही वाला क्वेश्चन इसमें दे देता हूँ √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2 कर देता हूँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, चीज़ें वही है, सिर्फ उल्टा लिखा गया है। अब देखिए ए और बी, तो यानी ए √3 है तो ये भी ए हो गया, बी √2 है तो ये भी, यानी इसका मतलब ए और बी का पैटर्न में है, और एक में ए माइनस बी है और एक ए प्लस बी है। आप कहाँ, आप चीज़ों को उल्टा करके लिखो या सीधा करके लिखो, रिजल्ट तो वही आएगा। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट भी यही आएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 90% यानी मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज़ को घबरा जाते हैं और फिर सोचने लगेगी कि ये कैसे फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी पहले ए प्लस बी लिखा हुआ है फिर उसके बाद ए माइनस बी लिखा हुआ है, तब इसका ये है। अगर मान लो ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला दूसरा होगा, ऐसा नहीं, सेम है। आप इसको आपस में इंटरचेंज करके लिखो, मतलब एक ही है, सॉल्व तो एक ही तरीके से होगा। तो वही चीज़ होता है कि आप किसी को भी कैसे भी लिखो कोई मतलब नहीं निकलता, इसका आंसर वही होगा। तो इसलिए घबराना नहीं कि उल्टा लिखे, चाहे प्लस के पहले पहला प्लस लिखे फिर उसके बाद माइनस लिखे, या पहले माइनस लिखे फिर बाद में प्लस लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे यूज़ होता है, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। कंटिन्यू आप अगले वीडियो पे भी बने रहिए।